सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ लो, अगर खुद के अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप खुद अच्छे हैं, इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और आपके अंदर अच्छाई भी है, इसीलिए आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं गुड मॉर्निंग या थैंक यू का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती जैसी शुरू होती है उसके अंदर कोई ना कोई विवाद यहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम बात करें कट ऑफ को लेकर, उससे पहले आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का जब परीक्षा करवाई गई उस समय भी छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल थे। जब परीक्षा हो गई, परीक्षा के बाद आंसर की जारी हुई तो छात्र थोड़े से परेशान हुए, लेकिन अंततः उन्होंने अपने अपने नंबर चेक भी कर लिए। लेकिन उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल कट ऑफ को लेकर है। हालांकि चेयरमैन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि जो पीईटी का परिणाम घोषित होगा उसके अंदर कोई कट ऑफ नहीं होगी, लेकिन छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। कल इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी दिया गया। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी ने इलाहाबाद के अंदर धरना प्रदर्शन करते हुए मांग की कि पीईटी परीक्षा के अंदर कोई फिक्स कट ऑफ लगा दिया जाए, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई होते हैं आगामी परीक्षाओं के अंदर बैठ पाएं। इसको लेकर फैसला तो आयोग ने अभी कोई लिया नहीं है, लेकिन धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ पीईटी की कट ऑफ को लेकर एक और अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि ज़्यादातर ऐसे अभ्यर्थी जो कि ऑफिशियल आंसर की आने से पहले अपने नंबर 80, 85, 75 या फिर 70 या 65 बताते हुए दिखाई दे रहे थे। लगभग यहाँ पे उन अभ्यर्थियों की हम बात करें तो काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन है वो कम हो गए हैं। जो अभ्यर्थी पहले 65 बताया करते थे, अब उनके 60 और जो 75 बताते थे, उन सभी छात्रों के नंबरों के अंदर गिरावट हुई है। और ये गिरावट मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब ऑफिशियल आंसर की आती है, भले ही आप कितना भी यहाँ से मैच कर लें, आपको 2 से 3 नंबर या 4 नंबर या 5-5 नंबर तक का फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे में पीईटी के अंदर जिन छात्रों के पहले 75 थे, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद 70 हो गए हैं। तो बहुत सारे छात्र कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि आंसर की यहाँ पे सही तरीके से जारी नहीं की गई थी, लेकिन फिलहाल सभी छात्रों ने मिला लिया होगा। तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कट ऑफ के अंदर आपको गिरावट तो देखने के लिए मिलेगी। जो पहले दिन छात्र परीक्षा देकर आते हैं उनको 90 लगता है, दूसरे दिन उनके 85 आ जाते हैं, और ऑफिशियल आंसर की आते आते जैसे तैसे 75 या 80 के आसपास ही अभ्यर्थी रहते हैं। तो हाईएस्ट जो स्कोर हमें देखने के लिए मिला वो लगभग 82 के समथिंग रहा। इससे ज़्यादा किसी छात्र का अभी तक नहीं गया है। अगर आपका है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो फिलहाल यूपीएससी पीईटी के अंदर बहुत सारे छात्रों की जो नंबर है वो कम हुए हैं, जिससे निश्चित तौर पर कट ऑफ में आपको जो गिरावट है वो देखने के लिए मिलेगी। बाकी आपका कितना स्कोर है कमेंट करके अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 30,000 से ज़्यादा पदों पर कांस्टेबल की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी समय में 25,000 से ज़्यादा सिपाहियों की जो भर्ती का प्रस्ताव है वो बोर्ड को भेजा गया है। उसी क्रम में विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति की संभावना कम है। मतलब यह है कि भर्ती तो निकाली जाएगी, आवेदन भी लिए जाएंगे, लेकिन जो आपका एग्जाम होगा वो भी हो सकता है कि करवा लिया जाए, संभावना है, लेकिन नियुक्ति शायद ना मिल पाए। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से 25,000 सिपाही भर्ती की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। यह प्रस्ताव पुलिस के रिक्त पदों को देखते हुए भेजा गया है। हालांकि मौजूदा समय में चल रही भर्ती और अन्य प्रक्रियाओं को देखते हुए चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती होने की संभावना कम है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पुलिस महकमे की अगर बात की जाए, अब तक लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो ऐसे में यहाँ पर 30,000 के आसपास आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसमें लगभग 30,000 पद सिपाहियों के हैं। इनमें से 4 से 5,000 पद खेल कोटे के हैं। तो ऐसे में फिलहाल 25,000 का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन जब अध्याचन मंगवाया जाएगा तो इसकी जो संख्या है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। और लगभग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि 25,000 के समथिंग यहाँ पे सिपाहियों के पद भी हैं। इसी को लेकर जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजा गया है। आगामी समय के अंदर जल्द आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अपनी तैयारी में जुटे रहें। आगामी समय में लगभग 30,000 से ज़्यादा पदों पर जो भर्ती है वो आने की संभावना है। तो वही अगर बात की जाए इसके विज्ञापन के बारे में, तो मान करके चलें अगर शासन की तरफ से मंजूरी दे दी जाती है तो इस महीने के अंत में या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में विज्ञापन जारी किया जा सकता है। फिलहाल इंतजार करें, जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।
वहीं दूसरी तरफ बात करें नई शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में लगातार छात्रों की तरफ से कल की तारीख में धरना प्रदर्शन दिए गए, जिसके अंदर तमाम अलग अलग मांगे रखी गई। उसी क्रम में कल की तारीख में छात्रों की तरफ से रिक्त पदों को भरने के लिए साथ में बेरोजगारी भत्ता की जो मांग है वो भी देखने के लिए मिली, जिसके अंदर लगभग 5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उन सभी पदों को भरे जाने को लेकर धरना प्रदर्शन जारी किया गया, जैसा कि आप सभी को मैंने जानकारी भी दी थी। तो उसी क्रम में एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, भर्ती निकालें या फिर प्रतीक्षा सूची जारी करें। पेपर लीक प्रकरण में फंसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 अब तक पूरी हो गई है। समस्त 15 विषय के चयनित छात्रों को नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन असफल अभ्यर्थियों की चिंता कायम है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3502 पद भर्ती करने की जो मांग है वो की जा रही है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अगर भर्ती निकालना चाहता है तो भर्ती निकालें या फिर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सरकार की तरफ से इन पदों को भरे जाने को लेकर जानकारी पहले से दी गई थी। नई भर्ती के खाली पदों की हम बात करें तो 3500 के समथिंग तो पुरानी भर्ती के पद हैं और नई भर्ती के लगभग 6000 पद हैं। इन सबको जोड़ दिया जाए तो 10,000 के आसपास आपको जो पद है वो देखने के लिए मिलेंगे। उसी को लेकर यहाँ पर चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं कि भर्ती निकालें या फिर वेटिंग लिस्ट जारी करें। लगातार छात्रों की तरफ से एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। लोक सेवा आयोग की तरफ से बताया भी गया था कि जैसी पुरानी भर्ती पूरी होगी उसके बाद में नई भर्ती का जो प्रस्ताव है शासन को भेज दिया जाएगा और इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। इसी को लेकर एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। तो जो अभ्यर्थी कहने की इसमें कुछ नंबर से पीछे रह गए, उनका कहना है कि इसकी वेटिंग लिस्ट जारी करके उनको भी इस भर्ती के अंदर बैठने का मौका दिया जाए। तो ऐसे में अगर सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दे तो बड़ा बेनिफिट यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। कल की तारीख में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसके बारे में जानकारी कल दोपहर को आकर मैंने आपको दी भी थी कि रोजगार के लिए छात्रों ने भरी हुंकार। यहाँ पे लगातार छात्रों की तरफ से प्रयागराज के अंदर अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन रखा गया, जिसके अंदर आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग भी देखने के लिए मिली। बेरोजगार युवाओं की तरफ से बुधवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर हुंकार भरी की, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, जिसके अंदर मांग रखी गई उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पर छात्रों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी देखने के लिए मिली। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके बैठे हुए बीएड और साथ में बीटीसी अभ्यर्थी की बात की जाती है। सरकार नई भर्ती निकालना नहीं चाह रही, इसी को लेकर अभ्यर्थी ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से मिलने की मांग कर रहे थे। उनके न मिलने पर डीएम को ज्ञापन देने और साथ में कलेक्ट्रेट के पैदल रवाना करते हुए पुलिस ने बैंक रोड से हिरासत में ले लिया गया और भी तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ऐसे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इन छात्रों की तरफ से आरोप लगाया गया सरकार के ऊपर। लगभग 1.7 लाख के समथिंग जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। अगर सरकार चाहे तो इन सभी पदों पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर सकती है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, छात्रों का कहना है कि सरकार की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती के समय पर 51,112 पद खाली हैं ऐसा कहा गया था और उसके बाद में यहाँ से जो मामला है वो दफा दफा हो गया, क्योंकि उसके बाद आप सभी जानते हैं कि सरकार ने नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। तो यहाँ पे भी आप सभी को बहुत सारी इमेजेस देखने के लिए मिलेगी जिन छात्रों की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया था। उसी क्रम में शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए तीखी झड़प भी देखने के लिए मिली। साथ ही 35 अभ्यर्थी को हिरासत में लिया गया ऐसा भी कहा जा रहा है, लेकिन संख्या इससे काफ़ी ज़्यादा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से कलेक्टर तक जाते हुए दिखाई दिए अभ्यर्थी, जैसा कि आप सभी को पहले से जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर लगातार छात्रों की तरफ से पीएनबी की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है, चाहे वो एडेड जूनियर को लेकर हो, यूपीटीईटी के बारे में हो, या फिर अगर हम बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इन तीनों ही मुद्दे को लेकर पीएनबी की तरफ से बार बार प्रस्ताव भेजे जाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। इसी के चलते छात्रों में नाराजगी देखने के लिए मिली और छात्रों ने यहाँ पे हंगामा करना शुरू कर दिया पीएनबी के सामने। मतलब उन्होंने मांग की कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें 53,000 पदों पर भर्ती के मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है कोर्ट की तरफ से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रदेश के अंदर कोई भर्ती निकले और कोर्ट में ना जाए तो ऐसा कहा जाता है कि अपशगुन हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती का मामला राज्य सरकार से जवाब मांग लिया गया है कोर्ट की तरफ से। मामला न्यायालय में गया है। इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती मामले को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण न देने वाले मामले को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने सरकार को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की जानकारी दी गई है। अगर आपको आसान भाषा में समझना है तो मामला ये है कि इन 53,000 पदों पर जो प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी भर्ती निकाली गई थी, इसके अंदर आरोप लगाया गया कि 10% ईडब्ल्यूएस छात्रों को आरक्षण नहीं दिया गया है। तो इसी को लेकर पहले मांग की गई थी, भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग देखने के लिए मिली। जब ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे में मामला कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट की तरफ से इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांगा है कि उन्होंने इस भर्ती में 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्यों नहीं दिया। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी को लेकर जो भी अपडेट होती है आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। बहुत सारे छात्रों के मन में रिजल्ट को लेकर सवाल है। सोशल मीडिया पे ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा या ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने मुझे कमेंट करके पूछा भी। फिलहाल अगर बात की जाए टीजीटी के रिजल्ट को लेकर, उससे पहले आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि कल की तारीख में छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया कॉलेज आवंटन के लिए। चयन बोर्ड के ऊपर छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया। टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान साथ में कला अभ्यर्थियों की तरफ से चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जिसके अंदर उनका कहना है कि अभी तक उनकी जो यहाँ पे विद्यालय आवंटन है वो नहीं किया गया है, मामला काफ़ी स्लो चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जानकारी देने का प्रयास किया गया सचिव की तरफ से। तो ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पे जानकारी दी गई कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें आदेशित किया गया है टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती को लेकर, उस भर्ती को पूरा कराने की वजह से ये जो मामला है वो लंबित हो गया है। फिलहाल इन छात्रों को यहाँ पे आश्वासन देते हुए उन्होंने जानकारी दी कि टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती को पहले पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके चलते यहाँ पे टीजीटी 2016 के छात्रों को इंतजार करना पड़ा है। उनकी तरफ से बताया गया कि अगले सप्ताह तक 2016 वाले छात्रों के लिए खुशखबरी दे दी जाएगी। साथ में यहाँ पर नवल किशोर सर की तरफ से ये भी जानकारी देखने के लिए मिली कि जो टीजीटी पीजीटी 2021 के छात्रों का कार्य किया जा रहा है उसमें परिणाम जारी का कार्य लगातार तेजी पे है। ऐसे में पूछने पर यह भी बताया गया कि 15 तारीख के बाद में पीजीटी का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा और 25 तारीख के आसपास आपको टीजीटी का परिणाम देखने के लिए मिलेगा। मतलब कल की तारीख में जो धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला उसके अंदर यहाँ पे छात्रों को जब वो जवाब दे रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि टीजीटी पीजीटी 2021 की तैयारी के चलते इन छात्रों को इंतजार करना पड़ा है, लेकिन अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जो परिणाम है वो तैयार हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इनका कॉलेज आवंटन का जो कार्य है वो अगले हफ्ते तक शुरू करवा दिया जाएगा, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें यूटेट को लेकर, यूटेट के आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। परीक्षा आपको नवंबर में देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आप सभी यहाँ पे भी देख सकते हैं। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए यहाँ पे आपके जो आवेदन है वो 1/9/2021 से लेकर 30/9/2021 से शुरू हो गए हैं। हालांकि कल ये वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये वेबसाइट काम करनी शुरू हो गई है। ऐसे में 30 तारीख तक आप सभी अंतिम आवेदन कर सकते हैं। साथ ही और भी जो तमाम जानकारी है वो मैंने आप सभी को कल भी बता दी थी। इसको लेकर आपकी जो परीक्षा होगी 26 नवंबर को देखने के लिए मिलेगी, जो कि 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में होगी। एडमिट कार्ड वगैरह को लेकर भी जानकारी यहाँ पे आप सभी के सामने दे दी गई है। यूटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आगामी समय के अंदर उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तराखंड के अंदर कोई भी भर्ती निकलेगी तो आप सभी उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके पास यूटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।